गारंटी से आपके जीवन में आनंद आ सकता है। आइए प्रेम से हम उसको श्रवण करें और जीवन में उतारने का प्रयास करें। आइए उसको जीवन में उतारने का सबसे पहले अपने सुखों में ध्यान दो, दुखों को छोड़ दो। दुखों में ध्यान ही मत दो। आप बोलोगे दुख दुखी करता है भाई, आपको क्या पता? तो आपको भी क्या पता, सुख भी सुखी करता है, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो। जितना दुख दुख दे सकता है, आपको दुखी करता है, इतना सुख भी तो सुखी कर सकता है ना। बराबर के नहीं? थोड़ा सोचना इसको। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, नानक भक्ता दे बाली रोए नाय बतार, नानक दुखिया सब संसार। वहां गुरु ने ये नहीं कहा कि दुख है। गलत बात आप पकड़ लेते, अर्थ बहुत गलत है। हम लोग जो अर्थ निकालते हैं ना, नानक दुख सब दुखी है। हाँ, दुखी है, यह गल बराबर है, लेकिन बोला कुछ और गया है, अर्थ कुछ अलग निकाला। मैं थोड़ा ऐसे समझना, मैं 2-3 बार बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा पकड़ने का प्रयास करना। और प्योर सिंधी है, अगल बगल वाले नहीं समझे तो हमारी माताओं को समझा देना, दूसरे जो है, लेकिन प्योर सिंधी है, ऐसे समझ लेना मैं सिंधी ही बोल रहा हूँ। नानक दुखी आ सब संसार, नानक दुखी आ सब संसार। यहाँ पे ऐसा कहा क्या गया कि दुख है? दुखी है, जरूरी नहीं है कि दुख है। अच्छा, आपके दादे परदादे, मेरे बुजुर्ग, आपके बुजुर्ग, सच्ची बताना, उनके पास दुख ज्यादा था कि सुख ज्यादा था? दुख ज्यादा था ना। दुखी थे क्या? नहीं थे। अब आपको समझ में आएगा बाबा गुरु नानक क्या कहना चाहता है। अभी पकड़ना बात को। दुख थे फिर भी सुखी थे। आज आपके पास सुख ज्यादा है, सवाल पूछूं, सुखी हो? मुंडी आएगी नहीं, दुखी हैं। अब ये समझना, सुख है फिर भी दुखी है। और हमारे दादा परदादा के पास दुख था फिर भी सुखी थे। दुख और सुख मनोवृत्ति है। बाबा गुरु नानक कहना चाहते हैं, सुख तो है लेकिन इंसान दुखी है ना। फिर मैं दो अब शब्द पकड़ना, नानक दुखी आ सब संसार। प्योर सिंधी लग रही है मुझे, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, बराबर पकड़ना शब्द को। नानक दुखी आ सब संसार। अगर ऐसा लिखा होगा तो जो नानक दुख आ संसार में, यहाँ संसार में दुख है तो सही था, लेकिन बाबा का अर्थ लिया नहीं गया और वाणी को समझा नहीं गया। नानक दुखी आ सब संसार, सब दुखी है, इतने सुखों के बाद भी दुखी है। शायद जीवन में रहना नहीं आता। किसी के पास पैसा न हो, समझ लो कि वो दुखी है, लेकिन इतना पैसा होने के बाद भी, इतने सब अच्छी चीजें होने के बाद भी इंसान को दुख क्या लगता है? दुखी क्यों है? क्योंकि जो चीज नहीं है उसमें दुखी है। आप थोड़ा खुद को चेक करना, आपके पास जितने भी सुख के साधन हैं, उससे ज्यादा सुख के साधन नहीं, जितने नहीं है ना, वो तो बहुत कम है। अब ये माताएं जितनी बैठी है ना, जितने भी आप भाई यहाँ जितनी माताएं बैठी है ना, उसको पूछो भाई क्या दुख है? बोले एक है कि घर अपना नहीं है। तो परिवार अपना है ना, अपने में मौज करो, वहां मौज करने नहीं आएगी। एक घर नहीं है उसके लिए दुखी है, परिवार अपना है उसमें सुखी नहीं है। तो मनोवृत्ति पागलों की नहीं है, पागलों की मनोवृत्ति है, इसके लिए दुखी है। जितना भी इंसान, आज का इंसान देख लेना, मुझे नहीं लगता है उसको रोने जैसा है, मुझे नहीं लगता है। हाँ, पुराना कोई दादा परदादा लेके आ जाए कि भाई साहब छत नहीं है, पानी टपक रहा है। आपके में से कोई है आपके घर में ऐसा जो पानी टपक रहा हो पत्थरों में से? हम तो जब बचपन में थे पानी टपकता था और फिर भी हम मजे लेते थे। हाँ, अरे वो घर में पानी था, उसके अंदर नाव चलाते थे, मजे लूटते थे।
दादा परदादा बोले अच्छा आधा घंटा माँ बाप भी दुखी रहेंगे, लेकिन पानी निकालने के बाद आनंद करेंगे, मजा आ गया, बारिश में मजा आ गया। लेकिन हमारे पास तो इतने सुख के साधन हैं। मैं फिर दोहरा दूं, दुख में दुखी मत हो, सुख में सुखी होना सीख जाओ, आनंद आ जाए। तो एक नियम अगर आपको आ जाए, जो सुखों में ध्यान देता है वो दुखों को देखता नहीं है। अच्छा, जिस तरफ दुनिया चल रही है ना, उस तरफ को भी मत चलना। 20 हजार का मोबाइल कोई लेके आया है, जरूरी नहीं है आपको भी 20 हजार का ही लेना है, लेकिन हाँ स्टेटस वो खतरनाक से भाई मार डालता है स्टेटस। हाँ, सबके पास समझो मर्सिडीज है और बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, अब आप मारुति वैन यहाँ थोड़ी लेके आओगे। बोले नहीं, जमाना क्या बोलेगा। गजब है इंसान का वह स्टेटस है, मारी ना को मरी गया आपने स्टेटस में। खुद को बेच के हमने स्टेटस में जीना सीख लिया। लोन, अच्छा ये लोन शब्द खुद ही बोल रहा है, मैं शब्दों का खिलाड़ी हूं, आनंद आता है मुझे शब्दों से। आपने इतने दिनों में देख लिया होगा, मैं पता नहीं कहां से कुछ भी निकाल लेता हूं। लोन बार बार बोल रही है, लोन लोन लोन, लेकिन भी चरिया लेगा, चरी लेगी, लोन। हाँ, अब वो कई लोग क्या बोलते हैं पता है, बोले वो तो इंग्लिश में लिखा है ना। हाँ, लिखा तो इंग्लिश में, पढ़ने वाला तो हिंदुस्तानी है कि नहीं? बड़े इंग्लिश में लिखा है, पढ़ने वाला हिंदी में ये लेने वाला हिंदी यानी हिंदुस्तान, उसको तो पता नहीं चल रहा है। लोन लोन, फिर भी लोन लेता है और दुखी हो जाता है। हमारे पिताजी, आपके पिताजी बोलते थे, मर जाना किसी का उधार का 10 रुपया मत लेना। 10 रुपया नहीं, 1 रुपया जूने जमाने में कहते थे। आपके दादे परदादे ने भी कहा होगा, भूखे मर जाना लेकिन उधार की रोटी मत खाना। लेकिन आज फिर उल्टा है, ऐश करना लेकिन अपनों पैसों से नहीं, दूसरों की पैसों से ऐश करना। कितना जमाना बदल दिया हमारा। और दुनिया तो चलो ना, जिस तरह भी दुनिया चल रही है, आपका 5-7 हजार में काम हो रहा है, छोटा सा मोबाइल लेके चलाओ ना, कौन आपको मना कर रहा है? सच पूछो ना। मैं दूसरी बात बोलूं, आपके जीवन में 2 चीज है, जरूरत और इच्छा। अगर आप जरूरतों में चलोगे ना, आपको कोई दुखी नहीं कर सकता, और इच्छाओं में चलो ना, आपको कोई सुखी नहीं कर सकता। और इच्छाओं में पाप ही पाप होता है, और जरूरतों में कभी पाप नहीं होता। और मजबूरी में हो भी जाए तो परमात्मा माफ कर देता है, पक्की बात है। देखो, इस सृष्टि को चलाने के लिए परमात्मा ने मालिक बना के रखे हैं ना, खुद भगवान बैठे हुए। ब्रह्मा क्या कर रहा है? आपके परिवार में भेज रहा है, यानी सृष्टि बराबर चल रही है। अच्छा, सृष्टि चली, उसके बाद आता है विष्णु। अगर आपको दिन का, रात को, सुबह का खाना नहीं मिल रहा है, समझना आपने किसी के पेट के ऊपर लात मारी है, किसी का आपने खाना बिगाड़ दिया है, किसी का आपने जीवन बर्बाद कर दिया है। इसके लिए आपको विष्णु खाना नहीं दे रहा है, ये पक्की बात है। अरे विष्णु भगवान, मुर्दाओं को देते हैं कपड़ा लकड़ी आग, जिंदा नर चिंता करे ताके बड़े अभाव। विष्णु भगवान पल पल खाना देने के लिए बैठा हुआ है। आप बोलोगे लक्ष्मी कम हो जाएगी, अरे कैसे होगी? उसके पास है ही लक्ष्मी। लक्ष्मी कितनी भरी हुई है दुनिया को देने के लिए, हमेशा देने के लिए बैठा हुआ है। लेकिन जो दूसरों का खा के बैठता है, दूसरों के हक का ले लेता है, कभी न कभी भगवान उसको हमेशा भूखा रख लेता है। अब कभी देख लेना विष्णु भगवान कितना दे रहा। अच्छा, जब जाने का समय आएगा तो शंकर भगवान पहला तैयार है, चल भाई आ जा, ले जा अपने तुमने। लेने के लिए भगवान शंकर तैयार है, विमान लेके बैठा हुआ, 2 विमान तैयार है। हमारा गलत काम होगा तो यमराज का विमान भी तैयार है, और हमारा सही काम होगा तो संजू भाई साहब के हमारे वहां शंकर दादा बैठा हुआ है, ले जाने के लिए भी तैयार है। और ये विमान में ले जाएगा और वो मार के
गधों की तरह ले जाएगा, हमको गधा समझ के मार के ले जाएगा। रास्ता हमारे पास है, इस गाड़ी में चढ़ना है कि इस गाड़ी में चढ़ना है। तो मैंने आपको कहा जरूरतों देखो, इच्छाओं को मत देखो। इच्छाओं तो अनंत है, इच्छा कभी किसी की पूरी नहीं हुई है, न कभी किसी की पूरी होगी। एक भी बंदा आपको ऐसा मिला, एक भी माता ऐसी आपको मिली जिसकी इच्छा पूरी हो गई हो? कभी मिली हो तो मुझे दर्शन कराना। वो तो गुरु नानक होगा, और कोई परमात्मा का प्यार, सुदामा होगा, मीरा होगी, उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। बाकी इंसान की कभी इच्छाएं पूरी होती नहीं है, और इच्छा दुख की जननी है। जरूरतों में चलो, इच्छाओं को छोड़ो। और दूसरा, अभी देखना, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। सच्ची बताना, ये एक नियम से आप सुखी हो सकते हो कि नहीं? एक ही नियम, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। किसी की गाली भी नहीं चाहिए, भले दे, लेकिन हम लोग लेनी नहीं है, बराबर के नहीं? अब आपने गाली दी नहीं, उसने दी, आपने ली नहीं, तो वो दुखी हो जाएगा, आप तो मजे में रहोगे। ये याद कर लेना। सामने वाला आके कोई दे के जाता है, गाली दे दी, आपने ले ली, पता नहीं इंसान का कचरा पेट, इंसान ने खुद को कचरा पेटी बना दिया है। कोई भी आके कुछ भी आपको बोल के चला जाए, बस वो डाल दो कचरा पेटी में, फिर बोलो मन बेचे। तो आपने सुना क्यों उसको? सत्संग सुनने के लिए टाइम नहीं है, बाकी निंदा चुगली करने के लिए तो हमारे पास बहुत टाइम है। यहाँ 5-10 मिनट में लोग नीचे ऊपर हो जाते हैं, भाई साहब आपने लेट कर दिया। अब यहाँ जाने के बाद कोई सहेली मिल गई और आपने घर की कोई निंदा चुगली करनी है, ये बैठ के 1 घंटा मजे से करेगी। मेरी सास ऐसी, मेरी बहू ऐसी, मेरी देरानी ऐसी, मेरी जेठानी ऐसी, मेरे पड़ोसी ऐसे, 1 घंटा मजा से निंदा चुगली करेगी। ये पाप भी करेगी। वहां पे सत्संग सुन के मजा भी ले रही थी, आनंद भी ले रही थी, पुण्य भी कमा रही थी, लेकिन वहां जल्दी नहीं होती, वहां आराम से बढ़िया। अच्छा, फिर घर पे कोई पूछे क्या हुआ, सच बताएगी क्या? उससे आपकी गलती चल रही थी, आपकी निंदा चुगली चल रही थी, कोई नहीं बताएगा। वो बोलेगा सत्संग में लेट हो गया। थोड़ा सोचो क्या कर रहे हैं, सोच समझ के अगर इंसान चले ना, बहुत कुछ मिले। तो कभी भी मैंने आपको ये चीजें, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, आपको आनंद ही आनंद आ जाएगा। अच्छा, दूसरा, अगर आप बोलोगे मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं, तो मैं फिर जीऊंगी कैसे? कुछ आधार तो चाहिए ना। एक दूसरा नियम ले लो, मुझे सिर्फ जीवन में देना ही है, किसी से कुछ लेना नहीं है। आज तिलक लगाया था आपने? नहीं लगाया था, आज में रह गया था। वो चंदन का तिलक हो, आप कभी देखना, किसी को तिलक लगाओ, उसको सुगंध आए ना आए, पहले सुगंध आपको आ जाएगी। लगाने वाले को पहले सुगंध आ जाती है। हाथ में लिया, चंदन घुमाया, और उसको घुमाते हुए सुगंध आपको आ गई। दूसरे को बाद में आएगी, जिसको भी आपने लगाया पहले आपको आएगी। जिसको भी आपने दिया है ना, उसको आनंद बाद में आएगा, पहले आनंद आपके पास आएगा। पक्की बात है ये। मैं कोई भी बात 99% करता ही नहीं, आती नहीं है मुझे 99%। परमात्मा पूर्ण है तो बात पूर्ण ही होगी। एक ही नियम, मुझे संसार से कुछ नहीं लेना देना है, मुझे खाली देना है, लेना नहीं है। अच्छा, कोई गाली दे तो भी नहीं लेना है, लेकिन हम 17 काम छोड़ के पहले गाली खा लेते, फिर उससे झगड़ा करते, फिर बोलते उसने गाली दी। अरे उसने दी, लेकिन तूने क्यों ली? तूने क्यों ली? खबर नहीं, पता नहीं इंसान कैसा है। और उसके बाद ये भी बहुत बढ़िया, खुद की गलतियों से सीखो। एक ही गलती कितनी बार इंसान कर लेता है, कितनी बार। क्रोध आपने कितनी बार किया होगा। आज 2-3 आदमी मिलने आए मुझे, और मेहरबानी करके आज मत मिलना, क्योंकि थोड़ा आराम भी हो जाएगा, रात को जा फिर जिसको मिलना है अगली बार मिलना, जितने मिले बढ़िया। और खाने वाने के लिए तो आज तो मत बोलना, क्योंकि आज तो मैं थोड़ा घर पे भी थोड़ा ही खाऊंगा,
जो जिसका खा लिया उसका खा लिया, और जिसका पच गया, जिसका निकल गया। ये थोड़ी मजाक भी कर रहा हूँ आपसे। यहाँ का माल यहाँ निकाल लिया, जो सूरत से लाए थे वो वापस सूरत घर जाके पूरा कर लेंगे। थोड़ा बात समझना, खुद की गलतियों से सीखो। बहुत कुछ सीखना है इस खुद की गलतियों से। कोई बैठे हुए थे, मैंने उनको पूछा आपने क्रोध किया, अच्छा क्रोध करके आपने कितनों को सुधारा? एक भी आदमी आपके क्रोध से सुधरा? बीवी पति पे क्रोध करती है, पति बीवी पे क्रोध करता है, माँ बाप बच्चों पे क्रोध करते हैं, बच्चे माँ बाप पे क्रोध करते हैं, और लगता है क्रोध करने से सुधर जाएगा। कोई नहीं सुधरता है। जब भी सुधरेगा प्रेम से ही सुधरेगा, और अपनी पहचान करने से, खुद को देखने से ही वो सुधरेगा। जिस दिन वो देखेगा मैं कितना गलत हूं, मैं किस में गलत हूं, आत्मनिरीक्षण, उसे असा सिंधी में चवंदा आहियूं पंहिंजे मन जो मोचड़ो लॻेसि, यानी खुद की गलतियां दिखे। आत्मनिरीक्षण आत्म साक्षात्कार का लास्ट या पहला दरवाजा है। सबसे पहले आत्मनिरीक्षण। ये पुण्य जो कर लेता है उसको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। अभी 6:20 का टाइम दिया था, एक ही गलती को मैं दूसरा बता के आगे बढ़ जाए। ये अंतिम है, वैसे टाइम पूरा होने को बस 1 मिनट है। जो भी कार्य करो ना, उसका उसी समय आनंद लो ना। अब ये कथा सुनने आप बैठे हो, उसी समय आनंद लो ना। भगवान इन्हें जो फल क्या देगा, क्या करेगा, उसकी चिंता में क्यों फंसते हो? अच्छा पाप, ये थोड़ा इंसान का गजब है। जब वो पाप करता है ना, मजा उसी समय ले लेता है। मैं कई बार कहता हूं मजे तूने लूटे हैं, मुसीबतें कौन संभालेगा। हंस हंस के किए हुए पाप रो रो के हिसाब देना पड़ता है। ये पूरा पकड़ लेना, मैं क्या कहना चाहता हूं, पूरा पकड़ने जैसा। जो भी कार्य करता हूं ना, उसी समय आनंद ले लो ना। एक माता दो माताएं साथ में जा रही थी। वो पुराने जमाने में समझो गेहूं पिसाने जा रही थी। तो एक माता खाती हुई जा रही थी, एक माता ऐसे ही जा रही थी। दोनों कीचड़ में गिर गए। ये जो गेहूं था पूरा गिर गया। गिर गई तो वो खाने वाली तो हंसने लगी। तो उसने बोला पागल है क्या, तेरा भी आटा ये गेहूं गिर गई, मेरी भी गिर गई और तू हंस रही है। बोले तूने तो कुछ नहीं खाया, मैंने 5-10 दाने खाए तो है ना, जो खाए वो मेरे हो गए। बस जो आनंद है ना, जो काम करते हो आनंद ले लो ना, ले लो ना। जैसे पापों में आनंद ले लेते हैं, वैसे सत्य कार्य करने में आनंद ले लो ना। जो आनंद ले लिया वो आपका। और मान लो कि यहाँ बैठ के आपने आनंद ले लिया, भगवान कृष्ण चाहे तो भी आपका आनंद वापस ले सकता है क्या? ले गया, अपना हो गया, ले लो आनंद। और जो आनंद लेता है वो हमेशा आनंद लेता है। आनंद है, आनंद है, सदगुरुदेव भगवान की जय। जो आरती बनाकर साथियों, जो आरती बनाकर लाए वो अपनी अपनी आरती जलाइए और आके आ जाइए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ओके, रुमाल पैरों, भाई पैरों रुमाल चढ़ा तो वस्त्र ना तो पैरों वालों ठीक आरती करे उठन शुद्ध वरी बैठा संभाली ना कर। अच्छा यहाँ बराबर है। आरती। अच्छा हाँ ओके, सिलेक्ट करना और लाइट बनना। हाँ हाँ कनेक्टेड करना पड़ना है। हाँ आया आवाज़ अच्छा हिंदी में वीडियो तो पेन है नहीं करे पेन है इनमें वीडियो।
अरे चल ये भी है ना लाइन सा हाँ सभी के अभी लाइन से लाइन से खड़ी हो जाओ ये ओम श्री गणेशाय नमः। ये अच्छी है ना ये हाँ ये लाइन से ये लाइन लगा दो न। अभी लाइन कर हाँ थोड़ा लाइन से आ जाओ, अब आ जाओ आपकी लाइन से अपनी अपनी आरती ले लो। जी आरती हो जाएगा और अपनी आरती नहीं उतारना है, थाली आरती आपकी होगी लेकिन उतारना भागवत पुराण और कृष्ण की है। आपकी तो आपके पति देव उतार दे रहेंगे। भगवत भगवान की आरती, श्री भागवत भगवान की है पापियों को पाप की है आरती, पापियों के पाप से है आरती, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से आरती, पापियों को पाप से आरती, भगवान की है आरती, पाप से आरती। पापियों को पाप से है आरती, भगवान की है आरती, पापियों को क्या भाई साहब वो बच्चा होगा आयुषा बहन मार लेना वाला वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पाप से है तारती, है आरती, पाप से है तारती। ये फूल गुला खड़ी से ना गुला। करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, नमस्ते। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। भागवत महापुराण के पूर्ण विराम, विराम नहीं, विराम के दिन, यानी पूर्ण विराम नहीं हो रहा है, विराम हो रहा है। और उसी आप सबको लाख लाख करोड़ करोड़ बधाई। और अब